Good morning, children. Welcome again here in this video tutorial. Today we'll start our new chapter, that is chapter number 8, decimals. So, in this chapter, we'll learn understand tenths, hundreds, and thousands, and represent decimal fractions in the place value chart and write the expanded form of decimals. Perform fundamental operations on decimals. Fine. So, first of all, let me explain what is decimal. Okay? You have already learned about the fractions. So, today it's similar to fractions but more than fraction. So, we'll learn about decimal. So, first of all, we'll learn about tenths. Here, there are 10 children attending Pooja's birthday party. Her mother cuts the cake into 10 equal parts. Do you understand? जैसे आपके घर में बर्थडे पार्टी होती है तो आप केक के पीसेस करते हो. सपोज टू बी आपके 10 फ्रेंड्स आए हैं तो आप उसके 10 इक्वल पार्ट्स करोगे. फाइन, केक को आपने कट किया, उसके 10 इक्वल पार्ट्स किए. या आप अपने में भी इंक्लूड कर सकते हो. जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है. इसमें तो आपको एग्जाम्पल पूजाज बर्थडे पार्टी बताया, बट बर्थडे पार्टी तो सारे बच्चों के घर में होती है, राइट? सबके घर में होती है, सारे बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑब्वियसली केक भी आता है, राइट चिल्ड्रन? केक सबके घर में आता है और केक को आप कट भी करते हो. तो सपोज टू बी आपके 5 फ्रेंड्स हैं बट देर आर 10 मेम्बर्स. फ्रेंड्स तो आपके 5 आए लेकिन कितने मेम्बर्स हैं? 10 मेम्बर्स हैं. सो यू हैव कटेड द केक इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. केक तो आपके पास 1 था बट आपने उसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया. जैसे पेस्ट्रीज के होते हैं ना पीसेस, वैसे ही आपने केक को भी 10 इक्वल पार्ट्स में कट करा. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा's birthday party. Her mother cut the cake into 10 equal parts. Each part is 1/10 of the whole cake. केक है, फाइन, केक है, आपका बर्थडे केक है और हमने केक तो हमारे पास एक ही है, फाइन. इसको हमने 10 इक्वल पीसेस में कट कर दिया. ये ड्रॉ प्रॉपरली नहीं हुआ है. 1 पीस 1 पीस 1 पीस. इट मीन्स केक तो आपके पास कितना था? 1 ही है ना. तो आपने उसको 10 इक्वल पीस में कट कर दिया. अब अगर आपने किसी को 1 पीस दिया तो हम उसको 1/10 डिनोट करते हैं. अगर आपने उसमें से किसी को 4 पीस दे दिए तो हम उसको 4/10 करते हैं. और अगर आपने किसी को 9 दे दिए तो हम उसे 9/10 डिनोट करते हैं, राइट? So, look at the following figures. Each of the rectangles has been divided into 10 equal parts. ये सारे 10 equal parts में बनाए हैं जो rectangles हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी बुक है. This is page number 115. Just take out your book also. Before explaining the chapter, मुझे आपको बता देना चाहिए, but we are doing the next chapter, that is decimal. So you have to take out your book also, maths book. Fine. आपको जब भी आपकी मैथ्स की क्लास चलती है यू शुड टेक आउट योर पेंसिल, नोटबुक, रफ नोटबुक एंड योर बुक ऑल्सो. जब आपकी क्लास चलती है तो आपको भी रफ नोटबुक भी साथ में लेनी है और बुक भी ज़रूर लेनी है मैथ्स की, तभी तो समझ में आएगा. विदाउट बुक के और विदाउट पेंसिल नोटबुक के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. फाइन. So here each of the rectangles has been divided into 10 equal parts. How many parts are shaded? Now here rectangle में कुछ parts shaded हैं. First figure only one part is shaded. So here we have written 1 out of 10. Now next is 4 part of shaded out of 10 and the third one is 9 parts are shaded out of 10. So we have written it as 1 out of 10, 4 out of 10 and 9 out of 10. So as we know that we have already learnt
this fractions in our earlier chapter, that is chapter number 7. That was chapter number 7. So the 10 is known as the denominator and the 1 is known as the numerator. Okay. So the denominator of these fractions is 10. सबका जो denominator है वो आपका 10 है. These are special type of fractions called decimal fraction. ये आपके डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं. अब कैसे होते हैं? जस्ट लुक एट हियर. अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर और सिंपली डेसिमल. जब हमने इससे पहले फ्रैक्शंस पढ़ा था तो उसमें हमने 1 जो पार्ट है उसको 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया, उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हम उसे फ्रैक्शंस में कैसे डिनोट कर रहे थे? इससे पहले जब हमने फ्रैक्शन किया, सपोज टू बी हमारे पास 1 होल है, हमने उसके 2 पार्ट कर दिए, 1 आउट ऑफ 2. फाइन. 1 आउट ऑफ 2, हमारे पास 1 होल है, हमने उसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए. इट मीन्स, और उसमें से किसी एक को हमने 1 पार्ट दे दिया. इट मीन्स 1 तो पूरा था, कितने 4 इक्वल पार्ट किए, उसमें से भी हमने किसी को 1 दे दिया. फाइन. जिसको नीड थी उसको हमने 1 दे दिया. यह हमारा 1 पोर्शन शेडेड हो गया है. तो ये हमने लर्न किया था, इसको हमने समझा था फ्रैक्शन में. बट हियर ये स्पेशल टाइप के होते हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 10 होता है, 100 होता है एंड 1000 होता है, दीज आर, ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में, दीज आर द डेसिमल फ्रैक्शंस. इट मीन्स आपका सपोज टू बी 2 आउट ऑफ 10 हो सकता है, आपका 12 आउट ऑफ 100 हो सकता है, आपका 33 आउट ऑफ 1000 हो सकता है. दीज आर दी डेसिमल फ्रैक्शंस. ये आपके डेसिमल फ्रैक्शंस है. हाउ? सो लेट्स सी हियर. द फ्रैक्शन 1/10, 1/10, 1 आउट ऑफ नहीं रीड करेंगे अभी, हम इसे पढ़ेंगे 1/10, कैन बी रिटन एज 0.1. Why we have written it 0.1? Because we just equal the numbers. इक्वल करते हैं हम लोग. तो नीचे हमारे पास 2 है और ऊपर हमारे पास 1 है. तो हम क्या करेंगे उसको इक्वल करने के लिए? 0.1 इक्वल हो गया नंबर. फाइन. So students, let's write first chapter 8, that is decimals. Decimals. Fine. So 1/10, it means 1/10. Okay. So 1/10 can be written as 1/10 can be written as 0.1. Why? Because हमें नंबर इक्वल करने होते हैं, क्योंकि ये हमारा ऊपर 1 डिजिट है. कितने डिजिट है जस्ट काउंट कीजिए. न्यूमरेटर में हमारा, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में तो हमारे 2 डिजिट हैं और न्यूमरेटर में हमारे कितने डिजिट हैं? ओनली 1. सो विल जस्ट इक्वल दी नंबर्स. हम लोग डिजिट्स इक्वल करेंगे. तो यहाँ पर 10 है तो हमको ऊपर भी 2 डिजिट करने हैं. सो विल जस्ट पुट 1 0 over there and 1 dot. This dot is known as, this point is known as decimal. हम इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. 1 out of 10, it means you have to divide 1 by 10. आपको 1 को 10 से डिवाइड करना है. So look at here carefully. Children, here we have 2 digit and here we have only 1 digit. 1 is smaller than 10. We can't divide it. So what we'll do? We'll just put 1 0 and then a point. So we'll put here 1 0. इस पॉइंट से, इस ज़ीरो से, इस पॉइंट से हमें एक ज़ीरो मिल गया यहाँ. ईजीली 10 की टेबल में 10 आता है. यस. इन विच प्लेस 10 ones are 10. 10 minus 10, 0.
So this point is known as decimal. Fine everyone. So 1 out of 10 का हमें क्या मिला? डेसिमल 0.1 मीन्स 1 आउट ऑफ 10, 1/10 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल में? 0.1. अंडरस्टूड? अगर 1 आउट ऑफ सपोज आपका 2 आउट ऑफ 10 होता, वेट, 1 आउट ऑफ 10 को तो हमने डेसिमल में 0.1 किया. अगर हमारा 2 आउट ऑफ 10 होता तो ये आपका हम लोग लिखेंगे 2/10. फाइन, 2/10. एंड जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? हमें ओनली ज़ीरो जो हमारे नंबर्स इक्वल करने, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 0 आ जाएगा. एंड विल पुट 1 पॉइंट. दिस इज नोन एज डेसिमल. एंड देन विल राइट 2. सिंपली इफ वी हैव 9/10, इसे हम कैसे लिखेंगे? 9/10. And decimal, just we'll put 1 0 and a point, decimal, and 0.9. Fine everyone. So here number first जो हमने लिखा है 0.1 is read as 1/10 and numbers as words. वर्ड्स में जब हम इसे लिखेंगे, जब हम इसे वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे 0.1 को, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन, what is this? This is 0. So we'll write here 0. Then this is point and this is 1. So in words, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, write the decimal fraction in words. So you can write in both the way or only one way. यहाँ पर आपको दोनों वे में लिखा गया है 1/10. दिस इज़ 1/10. इसको हम 1/10 भी बोलेंगे. बिकॉज 1/10 क्यों है ये? क्योंकि जब हमने 1/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा था तो हमारा 0.1 आया, और अगर हम इसे फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे तो हमारा 1/10 आएगा. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 1/10 और 0.1. ये राइट इन वर्ड्स, ये वर्ड्स में लिखा है. जैसे हम रीड कर रहे हैं, दिस इज 0 0 point 1 1. Okay, now this is 0.2, so we can write it as 0.2. And this is 0.9, we can write it as 0.9. Understood everyone? So this system of writing numbers with a decimal point is called the decimal system. ये जो नंबर पॉइंट्स में हमने लिखा है, ये डेसिमल सिस्टम होता है. इफ़ क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राइट द डेसिमल्स इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखना है, सो यू कैन राइट इट बोथ द वे. आप इसे बोथ वे में लिख सकते हो. जैसे आपने रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ 2/10. 2 सिंपली सबको स्पेलिंग आती है, 10th की भी आती है. विल एड 10 की स्पेलिंग आती है, तो हमें ओनली TH ऐड करना है. दिस इज 9/10, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 9/10. एंड अगर आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, सो इट इज़ 0.1, सो यू कैन राइट 0.1 here, 0.1 and 0.2, 0.9, so on, जैसे आपको बताया गया है यहाँ पर. फाइन. सो let's do some more about decimals. Here we have decimals and whole numbers. Now we'll learn about decimals and whole numbers. Whole numbers, what are whole numbers? Multiplications and factors में हमने पढ़ा था whole numbers क्या होते हैं. Okay, natural numbers क्या होते हैं?
यस, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो हमें नेचर में दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड दी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स ऑल्सो आर नेचुरल नंबर्स. जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही होल नंबर्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो. बट उसमें हम ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं. ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन. ये आपके सारे होल नंबर्स होते हैं. फाइन. होल नंबर्स भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बट इसमें हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड होता है. सो 1 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, 2 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर. फाइन. लाइक अगर ये आपका मार्कर पेन है, दिस इज़ अ होल. ये आपका पूरा एक मार्कर पेन है. और एक और अगर हम मार्कर पेन लेके आएंगे, उसको हम ब्रेक कर देंगे बीच से, तो वो आपका हो जाएगा 1/2. फाइन. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. ओके स्टूडेंट, लुक एट दीज बिस्किट्स. ये क्या है? ये आपके बिस्किट्स हैं. कितने बिस्किट्स हैं? 1 2 3 एंड 4. फाइन. ये कितने बिस्किट्स हैं टोटल? 4 बिस्किट्स हैं. तो इफ आई गिव 1 एंड दिस वन, कितना हो गया ये? 1/2. This is 1/2. And now I'll give another students to 2/2. I'll give this 3/2. It means 1 whole and 1 में से आधा और हाफ और. ठीक है. 2 whole 1 and 1 2 whole, हाफ और दे दिया. ये 1 बिस्किट का ही तो हाफ है. 1 पूरा बिस्किट था, उसमें से हमने ब्रेक कर दिया, तो हाफ ये हो गया. और 2 होल हो गए. होल का मतलब आप समझो, आप ये समझ रहे होंगे कि होल मीन्स होता क्या है. होल मीन्स होता है पूरा. पूरा. सपोज टू बी, जैसे आप अगर पिज़्ज़ा खाने के लिए जा रहे हो और आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद आ रहा है, तो ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे कि मुझे पूरा पिज़्ज़ा चाहिए. पीसेस बन के आते हैं, सपोज टू बी 4 पीसेस में कट किया, तो आप बोलोगे मुझे पूरा एक खाना है. और उसके बाद, और अगर आपको बहुत पसंद आया तो आप नेक्स्ट होल पिज़्ज़ा में से एक पीस और ले लोगे. तो आप 1/2, उसके बाद उसमें से 1/4 पार्ट है तो 1/4 ले लोगे. ठीक है. 1 होल में से. फाइन. तो दीज आर होल. होल मीन्स पूरे. ये पूरे पीसेज हैं, ये हमने हाफ कर दिया 1 का. ठीक है. सो जस्ट लुक एट हियर. Whole numbers can also be renamed using a decimal point. For example, 1 is equal to 1.0, 3 is equal to 3.0, 5 is equal to 5.0, 7 is equal to 7.0, 9 is equal to 9.0. The 0 after the decimal point means there are 0 tenths. Fine. It means 0 tenths. It means आपके पास 1 होल था, मीन्स 10. 1 होल तो हम लोग फ्रैक्शंस, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें हम 10th पढ़ रहे हैं. तो आपके पास 10 है. 10 आउट ऑफ 10 हमने जो जितना भी हमारे पास रेक्टेंगल है 10 पार्ट्स किए इसके. फाइन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और 10 के 10 पार्ट छेदे, तो 10 आउट ऑफ 10, इट मीन्स 10 ones are 10. वी कैन पुट 0.0 बिकॉज उसके बाद हमारे पास 1 होल हमने पूरा ले लिया, उसके बाद हमारे पास है ही नहीं एक्स्ट्रा 10th पार्ट. वैसे ही 2 होल मीन्स 2.0, इट मीन्स हमने 2 पूरे ले लिए इसके, और ये 2 हमने पूरे ले लिए. 3.0 इट मीन्स हमने 3 पूरे ले लिए, उसके बाद हमारा 10th का पार्ट है ही नहीं. सपोज मोर देन 1 मिक्स नंबर्स एंड मिक्स डेसिमल अगर हम करते हैं, सपोज ये हमने 3 पूरे लिए, उसके बाद हम प्लस इसमें करेंगे 6 tenths. फाइन. सो विल जस्ट divided this rectangle into 10 equal parts. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and one more 10. Now
विल जस्ट शेड 6 पार्ट. हम इसके 6 पार्ट शेड कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ इट इज़ 6/10. ये हमारा हो गया 6/10. बट हियर 1 2 3 होल, 3 ones. ओके, ये हमारा हो गया 3 ones एंड दिस इज 6/10. 3 ones 6/10. इट मीन्स 3 तो हमारे पास होल है, 3 होल है एंड 6/10. सो we can represent it as 6 out of 10. फाइन, 6 out of 10 हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इफ विल राइट इट एज इन डेसिमल, मिक्स डेसिमल. डेसिमल में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है. So we'll change into improper fractions. Then what we'll do? We'll just multiply both the numbers. 10 3s are 30, then plus 6. It means 36 out of 10. Now students, we'll divide it, or easily we can write it as 3.6. Why? Because both the numbers, numerator and denominator, दोनों जगह हमारे पास सेम डिजिट है. यहाँ पर भी हमारी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी हमारी 2 डिजिट है. सो इफ विल डिवाइड इट here 10 divide 3.6 36 divided by 10. ओके, सो 10 की टेबल में 36 एग्जैक्टली जब हम 10 से 100 से 1000 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो इसके मल्टीपल्स होते हैं, मींस 20 30 40 50 सो ऑन, जिसमें ज़ीरो होता है तो वही डिविजिबल हो सकते हैं एग्जैक्टली. जो डिविजिबल नहीं होते तो वो हम पहले स्मॉलर नंबर चेक करते हैं. 36 में 3 है, इट मीन्स 10 3s are 30. So we'll write here 10 3s are 30. Now subtract it, we'll get here 6. And we know that 6 is smaller than 10. So what we'll do? Because we have a digit here, so we'll just put a decimal point. हम यहाँ पर एक point लगाएंगे. Then we'll get 1 0. इस point का मतलब होता है कि हमें एक ज़ीरो मिलता है. हमको 10 है, क्योंकि 10th का हम लोग रीड कर रहे हैं तो 10 है, 10 में हमने एक पॉइंट लगाया तो हमें 1 0 मिला. और अगर हमें 2 0 की नीड होगी तो हम एक ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट के बाद, तब हमें 2 0 मिलेंगे. बट वी नीड ओनली योर 1 0. हमें केवल 1 की ही ज़रूरत है, बिकॉज 10 की टेबल में 60 आता है. अगर 60 नहीं आता, यहाँ पर 100 होता, 100 से हमें डिवाइड करना होता, देन विल पुट योर 1 0. बिकॉज हमें 1 0 की ही नीड थी तो वो हमें डेसिमल पॉइंट से मिल गया. फाइन, दिस इज डेसिमल पॉइंट. So we'll put decimal point, then we'll write 1 0. Okay, then 10 6 are 60. Subtract it and we'll get here 0 as remainder, and this is decimal point 3.6. And here जब हमने mixed fraction को improper में change किया, then हमने decimal में change किया उसे. मिक्स डेसिमल, दिस इज मिक्स डेसिमल. तो डेसिमल में चेंज करने के बाद हमारा आंसर क्या आया? 3.6. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो लेट्स डू एक्सरसाइज 8A. हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इसमें आपके ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3 you have to complete in your book, and this is your notebook work. 4th and 5th questions you will do in your maths notebook. So question number 1, this is these shapes have been divided into tenths. जितने भी shapes आपको दिख रहे हैं रेक्टेंगल के हैं, एक सर्कल है, तो ये आपके टेंथ्स में डिवाइड किए हैं इक्वल पार्ट्स. बिकॉज जो हमने अभी डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ा था तो उसमें हमारा 10 100 and 1000 ही होता है. 2 4 5 में हम वो जो अब हमारा होल आएगा तब हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसमें आपके 10th इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो आपको शेडेड पार्ट ऊपर लिखना है एंड
होल जो आपका जितने में आपका डिवाइड किया है पूरे रेक्टेंगल को, वो आपको एज डिनोमिनेटर लिखना है. देन दिस इज 4/10. सो 4/10 इट मीन्स डेसिमल पार्ट में जब आप इसे लिखोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया दिस इज 0. आपको इक्वल करना है नंबर, सो 0 विल राइट हियर 0.4. दीज आर 2. दिस इज ऑल्सो 2 नंबर. डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 हो गया, न्यूमरेटर में भी हमारे पास 2 हो गए. सेम हियर एंड सिमिलरली दिस वन ऑल्सो. सारे आपके इक्वल हैं. लुक एट दिस वन. यहाँ पर आपका होल है. 1 आपका पूरा 10 पार्ट पूरा होल है एंड उसके बाद दूसरा 10 पार्ट आपका 1 2 3 4 पार्ट आपके शेडेड हैं. सो वी हैव रिटन हियर 14/20. नाउ विल रिड्यूस इट. अब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं. आप भी ऐसे ही करोगे. सपोज so look at this figure here. 1 all parts are shaded. ये हमारे 10 हैं, पूरे 10 के 10 शेड हैं एंड here only 4 part are shaded. So total shaded parts are 14 out of 10. ये हो गए 10, ये हो गए 20. 14 out of 20. So students, in our previous chapter we have already learnt about reduce the lowest form. मीन्स हमको ये चेक करना होता है कि ये दोनों किसी की टेबल में एक साथ आते हैं या नहीं. मीन्स ये नंबर किसी की टेबल में, मीन्स अगर आप 2 का टेबल रीड कर रहे हो या 3 का टेबल, तो ये दोनों नंबर आते हैं या नहीं. क्योंकि 2 के टेबल में ये आता है, 5 के टेबल में ये आता है, 4 के भी ये आता है. तो आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जिसमें ये दोनों ही आने चाहिए. सो वी नो दैट these are even numbers and even numbers are exactly divisible by 2. मीन्स 2 की टेबल में आते हैं. सो ये भी 2 से आपके कैंसिल हो जाएंगे. इट मीन्स 2 7s are 14, 2 10s are 20. It means 7 out of 10. So in the decimal part we'll write it as first will equal both the numbers as numerator and denominator. हमको equal करने 1 digit है और 1 digit हम लोग ऐसे ही लिखेंगे. फाइन. 7 है, 7 हमने ऐसे ही लिखा. ये हमारा 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 डेसिमल पॉइंट ऐड हो जाएगा. सो हियर ऑल्सो 2, ये 2 इक्वल हो गए. फाइन. सो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2. Similarly, you can solve these sums also. So here ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है, ये आपको डेसिमल पार्ट में लिखना है. सो here 0.7, 0.4. यहाँ पर देखिए 10 से आप 10 को डिवाइड करोगे आपका 1 आएगा एग्जैक्टली. एंड here 10 से 11 को, सो 1.1. दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज. ये आपको सॉल्व करना है. कुछ आपकी बुक में भी आपको हेल्प के लिए सॉल्व किया हुआ है कि आप इसको देख के सिमिलरली और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंड दिस वन आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द स्टार्टिंग व्हेन आई एक्सप्लेन द चैप्टर. देन आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दिस वन. राइट द डेसिमल इन वर्ड्स. सो दिस इज, जैसे रीड करेंगे आप 0.3. सो यू विल राइट हियर स्पेलिंग ऑफ 0.3. एंड हियर मिक्स नंबर को, मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर में चेंज करने हैं. देन कन्वर्ट इन डेसिमल फ्रैक्शन. ओके. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास. फाइन. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.